Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं आज का पार्ट। पर उससे पहले गाइस मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ प्रोफेसर ईवो ने आके जेटली की कन्वर्सेशन को बीच में रोक दिया था, जो कि जान और चैंग के साथ चल रही थी। और उन्होंने आके बोला था कि जान और चैंग उससे मिलने आए हैं, उससे डाउट पूछने आए हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। अब उसके आगे जैसे ही प्रोफेसर वांग ये बोलते हैं कि जान और चैंग वहाँ डाउट पूछने आए हैं, वो भी आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो वहाँ बैठे सारे टीचर्स का रिएक्शन तो देखने वाला ही होता है। साइलेंट शॉक, सब के सब एकदम साइलेंट शॉक में चले गए थे। इनफैक्ट इतने बड़े शॉक में गए थे कि अगर पड़ोस की क्लास में कोई पेन भी गिरता तो उसकी भी आवाज यहाँ पे बहुत आराम से सुनाई दे जाती। सारे के सारे शॉक होने के बाद बस इस नए प्रोफेसर को देखने लगे थे, क्योंकि यही तो वो नया प्रोफेसर है जिसने एकदम नई सी न्यूज सुना दी है, जो कि आज से पहले कभी घटित नहीं हुआ। खैर, वो खामोशी जो ईवो का ये ब्रेकिंग न्यूज सुन के अचानक से आ गई थी, वो खामोशी किसी के एक शब्द बोलने से अचानक से टूट भी गई थी। और वो एक शब्द था व्हाट, जो कि किसी और के मुंह से नहीं निकला था, खुद प्रोफेसर जेटली के मुंह से निकला था, जिनको अभी एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। उन्होंने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा कुछ सुन लिया था, तो वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और 2 मिनट के लिए शांत हो गए थे। पर जैसे ही उनको होश में आया, उन्होंने ये अजीबोगरीब सा रिएक्शन दिया। ये लोग रिएक्ट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने इनको तुरंत होने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस की न्यूज दे दी हो। मतलब स्टूडेंट डाउट ही तो पूछने आया है, इसमें ऐसे रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है। ईवो जो सबकी एक्सप्रेशंस देख के बस यही सोच रहा था, वो भी अचानक से आए हुए इस एक्स्ट्रा लाउड वर्ड को सुन के चौंक गया था। और जान, वो तो वहीं इनोसेंटली खड़े होकर सबका बस रिएक्शन देख रहा था और यही सोच रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बगल खड़ा चैंग, वो तो आइज रोल कर रहा था और वही करते हुए बड़े धीमे से बोलता है, एकदम धीमी आवाज में, यार ये टीचर्स का कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब ऐसा भी नहीं है यार, हम लोग इतने भी बुरे नहीं है यार। माना चैंग ने ये बात इतनी धीमी आवाज में बोली थी कि ये कोई नहीं सुनता, पर जान के कान भी तो खरगोश के कान है ना, और ऊपर से वो जस्ट बगल में ही खड़ा है तो वो सुन लेता है और उतने ही धीमी आवाज में रिप्लाई देते हुए बोलता है, शायद ये लोग हमें यहाँ देख के कुछ ज्यादा ही सरप्राइज्ड हो गए ग्रम्पी पोटैटो। और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जेटली खुद को थोड़ा नॉर्मल महसूस कराते हुए प्रोफेसर वांग से दोबारा पूछते हैं, क्या बोला प्रोफेसर वांग आपने कि ये दोनों बच्चा लोग डाउट पूछने आया है? मतलब सच में ये दोनों बच्चा लोग डाउट पूछने ही आया है? प्रोफेसर ईवो जो अभी तक सबका रिएक्शन ही ऑब्जर्व कर रहे थे, वो प्रोफेसर जेटली की तरफ से आए हुए क्वेश्चन को सुनते हैं और क्रॉस क्वेश्चन करते हुए उनसे पूछते हैं, पर हाँ ये ध्यान देते हुए कि टोन एकदम नॉर्मल हो। हाँ, ये डाउट पूछने ही आए हैं, पर क्यों? कुछ हुआ क्या सर? कुछ किया क्या इन लोगों ने? प्रोफेसर जेटली जब ईवो का कंफर्मेशन सुनते हैं तो वो जान और चैंग को ऐसे देखते हैं मानो उन्होंने उनकी दोनों किडनियां दान देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो, वो भी बिना उनसे पूछे। और वहीं जान और चैंग, वो दोनों भी प्रोफेसर जेटली को ऐसी इनोसेंट आइज बना के देखते हैं मानो उनसे कह रहे हो कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कोई आपकी किडनी दान देने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया सर। और वहीं खड़े खड़े ऐसे अननोन बन के पलके झपका रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही ना हो, जैसे वो वहाँ उस दुनिया में हो ही नहीं, उनको कोई आइडिया ना हो कि दुनिया में चल क्या रहा है। और जब ईवो ने कंफर्मेशन दिया तो वो दोनों इतना शाई हो गए जैसे बिल्ली के ओनर ने क्लीन चिट दे दी हो कि मेरी बिल्ली ने कोई दूध नहीं पिया, वो इनोसेंट है। और यहाँ खड़े ये लोग इस समय कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे मानो दुनिया के सबसे बड़े पढ़ाकू यही लोग हों। खैर, जेटली जब प्रोफेसर वांग की ये बात सुनता है तो उनको समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, प्रोफेसर वांग, आप कॉलेज में नया है, इसीलिए सलाह दूंगा कि इन दोनों खुरापाती लड़का लोग से दूर रहो, संभल के रहो। ये दोनों बस दिखता शरीफ है पर है नहीं, पूरे कॉलेज में बस सबको परेशान करता रहता है। सिर्फ दिखने में ही ये लोग इनोसेंट है, पर रियली में बिल्कुल डेविल है, डेविल। और ये प्रोफेसर जेटली जान की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोलता है, और ये तो लूसीफर का सन इन लॉ है। और अभी भी हमको डाउट है कि ये दोनों इतना शांति से यहाँ कैसे खड़ा है। पक्का इन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात जरूर चल रहा है। ये दोनों बच्चा लोग बहुत खुराफाती है दिमाग से।
सो बी केयरफुल। ईबो तो प्रोफेसर जेटली की बात पूरे आराम से सुन रहा था, पर उसके पीछे जो जान खड़ा था वो तो उनकी बात सुन के बस शक्ल किए जा रहा था और बस अपने दिमाग में यही जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे मैं रहने दूंगा, व्हाट अ जोक। जेटली सर, आपको जितनी कोशिश करनी है कर लो, जितना समझाना है समझा लो, क्योंकि होगा तो सिर्फ वही ना जो मैं चाहूँगा। कैरी ऑन सर। प्रोफेसर जेटली तब जान को चकल करता हुआ देखते हैं और साथ ही मम्बल करता हुआ देखते हैं, तो वो पूछते हैं, क्या क्या बोला तुमने? कुछ बोला ना? कुछ बोला तुमने? बताना जरा क्या बोला। देखिए प्रोफेसर वांग, मैंने कहा था ना ये लड़का खुराफाती है। प्रोफेसर वांग की बात आते ही जान वापस से वही बेबी फेस बना लेता है और उसी बेबी टोन में बोलता है, मैंने कब कुछ बोला सर? आप ही बस बोले जा रहे हैं। हम तो कब से यहाँ शांति से खड़े हैं डाउट पूछने के लिए, और वो आप ही हैं जो हम जैसे इनोसेंट स्टूडेंट को खुराफाती कहे जा रहे हैं। आपकी वजह से हमारी दूसरी क्लास मिस हो जाएगी सर। हमें अभी दूसरी क्लास भी अटेंड करनी है। आप जब से हमें बिजी रखे हुए हैं। जान को सपोर्ट करते हुए चैंग बोलता है, यस प्रोफेसर, हमें अभी दूसरी क्लास भी अटेंड करना है। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो प्लीज एक्सक्यूज अस, लेट अस क्लियर आवर डाउट। सर प्लीज। जान और चैंग की ये बात सुनकर प्रोफेसर जेटली कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि उससे पहले प्रोफेसर वांग बोल देते हैं, ओके प्रोफेसर जेटली, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट मुझे अपने स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना है, सो प्लीज गिव अस अ लिटिल स्पेस। और शायद आपकी क्लास का भी टाइम हो गया है। ईबो अपने हाथ में लगी हुई घड़ी को देखते हुए बोलता है। प्रोफेसर जेटली जो इतनी देर से ईबो को समझा रहे थे, वो जब ईबो की इतनी डायरेक्ट बात सुनते हैं जो कि इनडायरेक्टली उनसे कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, तो उनको चिढ़ मच जाती है। वो बहुत चिढ़ जाते हैं और जोर से जमीन पे पैर पटकते वहां से जाने लगते हैं। तभी जान और चैंग दोनों उनको टीज करने के लिए अपनी टीजिंग वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और उनको बीच में रोकते हैं। जान और चैंग दोनों एक साथ बोलते हैं, वेट प्रोफेसर। वहां बैठे सभी लोग जब ये देखते हैं कि जान और चैंग ने प्रोफेसर जेटली को रोका है, वो भी कुछ कहने के लिए, तो सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या हुआ। वहीं वांग यीबो, वो भी सेम एक्सप्रेशन में देखता है, मानो ये सोच रहा हो कि अब क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब प्रोफेसर जेटली जान और चैंग की आवाज सुनते हैं तो रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर इरिटेट लुक देते हुए बोलते हैं, व्हाट, अब क्या हुआ। तभी जान आगे बढ़ता है, उनके पास जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, नथिंग सर, जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू। जिसके बाद प्रोफेसर जेटली पैर जोर से जमीन पर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं और उनके जाते के साथ ही वहां बैठे सारे टीचर्स और सारे प्रोफेसर्स चकल करके हंसने लगते हैं, क्योंकि वहां बैठा हर एक शख्स जानता है कि प्रोफेसर जेटली कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, वो किस तरह से हर किसी को टारगेट करते फिरते हैं और बात बात में बस गुस्सा करते रहते हैं और किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते, हमेशा अपने ईगो को अपने नाक पे रखते हैं। और पूरे कॉलेज में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जो इनकी बोलती बंद करने की हिम्मत रखते हैं, और वो 3 कोई और नहीं, जान, चैंग और हाओशुआन थे। बाकियों को तो ये सिर्फ कॉलेज की पॉपुलेशन समझते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए जब कभी जान, चैंग या हाओशुआन इनसे इस तरह से बोलते हैं तो अगल बगल वाले जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो मज़े लेने लगते हैं, क्योंकि ये कन्वर्सेशन हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है, हमेशा ही फन बेस्ड होती है। पर हाँ, इन तीनों की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये तीनों सिर्फ टीचर्स को परेशान करते हैं अपनी नॉटीनेस से, कोई मिसबिहेव नहीं करते, कोई बुरी हरकत नहीं करते। पर हाँ, इनकी नॉटीनेस कभी कभी इस लेवल तक हो जाती है कि सारे टीचर्स अपने खुद के ही बाल खींचने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खुद ही कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं। खैर, फिलहाल प्रोफेसर जेटली का भी हाल कुछ इसी तरह हुआ था, वो भी इरिटेट होकर स्टाफ रूम से बाहर चले गए थे। हाँ, पर इस बार जान और चैंग ने इनको ज़्यादा परेशान नहीं किया था, क्योंकि सामने वो टीचर्स बैठे थे ना। हाँ, प्रोफेसर यांग यांग और मैंगजी, यही दोनों वो टीचर्स हैं जिनके सामने जान और चैंग गुड बॉय बनना ही प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनसे डरते हैं, बस इन लोगों की इज्जत ज़्यादा करते हैं। और अभी एक नए टीचर भी आ गए, प्रोफेसर वांग यीबो। इनके सामने भी तो जान को अपनी इंप्रेशन बनाए रखना है ना। बस यही सब सोच के आज इन लोगों ने ज़्यादा खुराफात नहीं की, पर हाँ, जितना की उतने में ही प्रोफेसर जेटली को रूम से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पूरे स्टाफ रूम में हंसी का माहौल था, जिसके रीज़न कोई और नहीं, बस ये 2 खुराफाती लड़के थे, जान और चैंग। बट अभी भी वहाँ पे कोई कंफ्यूज था, और वो कोई और नहीं, प्रोफेसर वांग थे, जो बुरी तरह से कंफ्यूज थे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ अभी हुआ क्या। एनीवे, वो जाके अपनी प्लेस पे बैठ जाते हैं, प्रोफेसर यांग यांग और जैक्सन के बगल में।
और वो जैसे ही वहाँ जाके बैठते हैं, ये दोनों टीचर्स उन्हें ग्रीट करते हैं, हेलो प्रोफेसर वांग, हेलो प्रोफेसर। और उन दोनों के ग्रीट का रिप्लाई देते हुए प्रोफेसर वांग भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, हेलो प्रोफेसर। जैसे ही प्रोफेसर वांग ग्रीट रिटर्न करते हैं, तुरंत ही जैक्सन वांग बोलता है, ओके प्रोफेसर वांग, आप अपने स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करिए, हम चलते हैं, हमारी भी क्लासेस का टाइम हो गया, मिलते हैं लंच टाइम में, सी यू। इतना बोल के जैक्सन वहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे प्रोफेसर यांग भी। और प्रोफेसर यांग जाते जाते दोनों को ही वार्न करके जाते हैं, ज़्यादा परेशान मत करना अपने न्यू प्रोफेसर को, ओके। जिसके रिस्पॉन्स में जान और चैंग दोनों ही नोट करते हैं और रिस्पेक्टफुली बो करते हैं। और इतना बोल के प्रोफेसर यांग भी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद एक एक करके वहाँ के सारे प्रोफेसर्स चले जाते हैं, क्योंकि सभी के क्लासेस का टाइम हो गया था। अब उस रूम में सिर्फ 3 लोग थे, प्रोफेसर वांग, जान और चैंग। प्रोफेसर वांग जान और चैंग को अपने पास बुलाते हैं और बुलाते के साथ ही दोनों इनोसेंटली उनके पास चले भी जाते हैं और जाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर वांग दोनों को अपने पास खड़ा हुआ देखते हैं तो वापस बोलते हैं, टेक योर चेयर्स एंड ओपन योर नोट्स। शिट, नोट्स तो हमने बनाए ही नहीं है, अब क्या करें, कहाँ से निकाले नोट्स। चैंग जैसे ही नोट्स का नाम सुनता है वो तुरंत घबराने लगता है, क्योंकि नोट्स के नाम पे तो उनके पास कुछ भी नहीं है। आखिर नोट्स तो तब होंगे ना जब उन्होंने बनाए होंगे, क्योंकि वहाँ वो क्लास में पढ़ने थोड़ी गए थे, वहाँ वो पढ़ ही नहीं रहे थे, वो तो बस ज़बरदस्ती बैठे थे, या फिर ये कहो बैठाए गए थे। और गलती से ही चैंग ने चिल्लाया था और उसका नतीजा ये हुआ था कि वो फंस गया और अभी यहाँ बैठा हुआ है। अगर पहले ही याद होता तो यूविन ऑफ फेंशिंग से वो नोट्स मांग लेता, कम से कम उनके पास ज़्यादा अच्छे नहीं होते पर कुछ तो होते। पर अब तो उसका भी ऑप्शन ख़त्म हो गया, अब क्या किया जाए, वो फंस गया। तो वो पहले जान को देखता है और जान वापस उसको देखता है और फिर दोनों ही प्रोफेसर्स को देखते हैं। एक दूसरे को देख ही रहे थे कि प्रोफेसर वांग कंफ्यूजन में पूछते हैं, व्हाट, मेरे फेस पे कुछ लिखा है क्या? अगर नहीं लिखा तो मेरे फेस को ऐसे क्यों देख रहे हो? आई सेड टेक आउट योर नोटबुक। सॉरी सर। चैंग नर्वस था क्योंकि उसके पास नोट्स के नाम पे तो कुछ नहीं था ना, तो वो देगा क्या। और वहीं जान, उसके चेहरे पे तो एक मासूम सी इनोसेंट सी स्माइल थी और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। पर क्या इसके पास सच में नोट्स है? इसने नोट्स कब बनाए और इसके पास ये कैसे आए? खैर ये सब बाद में पूछूंगा, अभी तो पहले इस सिचुएशन से निकलूं। चैंग थोड़ा कंफ्यूज था कि जान के पास ये नोट्स कहाँ से आए, पर उसने अभी ये बात छोड़ना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी वो किसी और सिचुएशन में है, तो पहले इससे निपटना ज़रूरी है। बाकी की जो सारी बातें हैं वो बाद में क्लियर हो सकती हैं, वो बाद में कंफर्म करेगा। इतना सोच के जो जान ने नोट्स निकाले थे वो अपना सारा ध्यान उसी पे लगाने लगता है, पर उसका ध्यान यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। कितना बोरिंग है ये, अरे यार मैं क्यों यहाँ फंस गया। कितना अच्छा होता मैं कैंटीन में मज़े कर रहा होता, ये जान के चक्कर में ना। चैंग तो बस बिना मर्जी के वहाँ बैठा था, बोर हो रहा था, जान को कोस रहा था और कॉपी को देख रहा था। मतलब बिना मन के भी उसको वहाँ बैठना पड़ रहा था और ना चाहते हुए भी उसको फोकस करना पड़ रहा था, या फिर ऐसा कह लो कि फोकस करते हुए शो करना पड़ रहा था कि हाँ वो पढ़ रहा है। और वही प्रोफेसर वांग जो पूरे ध्यान से डाउट समझा रहे थे। इस समय स्टाफ रूम में सिर्फ 3 शख्स थे। प्रोफेसर वांग जो कि पूरे ध्यान से सिर्फ डाउट समझा रहे थे, जाओ चेंग जो बिना मर्जी के ही सही, ग्रम्पी फेस के साथ ही सही, गुस्से में ही सही, पर हाँ ये शो कर रहा था कि हाँ वो पढ़ रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। और वहीं इस रूम का तीसरा शख्स वी शाओजान, उसका तो क्या ही कहना, उसका ध्यान तो पूरे ही अलग जगह पे है, पर कहाँ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ फिर से बस सामने ही देख रहा है। हाँ, डाउट नहीं समझ रहा है, एक्चुअली उसका सारा ध्यान तो सामने बैठे हुए इस प्रोफेसर पे है। ना जाने उसमें वो क्या देख रहा है, पर जो भी देख रहा है माय गॉड आंखों को भा रहा है। उसका बस चले तो जिंदगी भर ऐसे ही बैठ के बस इस शख्स को निहारता रहे, बिना थके, बिना हिले। जान अपने सामने बैठे हुए इस एंजेलिक ह्यूमन को बस देखने में इतना खो गया है कि उसको नहीं पता उसके जहन में ये लाइनें कब चलने लगी, जो सिर्फ और सिर्फ उसके सामने बैठे इस डिवाइन ब्यूटी पर्सनैलिटी के लिए है। कुछ कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी सेडक्टिव है, वहीं कुछ कहते हैं कि तुम्हारी स्माइल ब्यूटीफुल है। Some says your personality is seductive. Some says your smile is beautiful. Some says your eyes shines bright like a morning star. Literally,
If all those words are true, then no doubt you are the owner of a great dangerous combination. जान ये कुछ शब्द अपने मन में ऐसे बोल रहा था मानो ये उसी में खो गया हो। उसे प्यार का मतलब तो नहीं पता, इनफैक्ट उसे किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, पर उसे एक बात बहुत अच्छे से पता है, और वो ये कि वो इस सामने बैठे हुए शख्स के साथ जीना चाहता है। इनफैक्ट इसी शख्स के साथ जीना चाहता है। इसके लिए हर वो चीज़ करना चाहता है जो मॉम डैड एक दूसरे के लिए करते हैं। वो इसी शख्स के साथ रहना चाहता है। बस जान बस उसे देखे ही जा रहा था, मानो अपनी आंखों से ही उसकी वर्शिप कर रहा हो। और ऐसे ही देखते देखते जान अपने मन में सोच रहा था, सच अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। पक्का भगवान ने बहुत मेहनत से बनाया है। आई वॉन्ट टू नो यू मोर, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन एनी हाउ। आई थिंक मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि अपने क्रश को कैसे इम्प्रेस करते हैं, हाउ टू इम्प्रेस योर क्रश। जान और चैंग तो यहाँ डाउट पूछने आए थे, पर डाउट पे तो किसी का कोई ध्यान नहीं है। इवन एक सिंगल वर्ड भी कान और दिमाग में नहीं गया है, किसी का ध्यान ही नहीं है। प्रोफेसर वांग जो डाउट समझाने में बिजी थे, कुछ समय बाद उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें लगातार देखे जा रहा है। तो वो जैसे ही चेक करने के लिए नजरें अपनी कॉपी से हटाते हैं और ऊपर देखते हैं, तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि खुद जान ही था जो उनको लगातार देखे जा रहा था, वो भी एकटक, वो भी कुछ अननोन गेज के साथ। मानो वो कुछ कहना चाह रहा हो इनसे, जो वो समझ नहीं पा रहा है अभी बस। तो उनकी भी नज़रें जैसे जान पे जाके अटक जाती हैं और दोनों एक इंटेंस आई कांटेक्ट शेयर करते हैं। और इसी तरह एक दूसरे को देखते ही देखते जान के मुंह से ना जाने का पर कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कुछ अननोन फीलिंग के साथ, जिसे सुनने के बाद ईबो के चेहरे पे भी एक मुस्कान आ जाती है, पर वो इतनी छोटी होती है कि वो ऑलमोस्ट खुद उसे भी नहीं पता चलता। यू आर सो ब्यूटिफुल वांग ईबो, यू आर सो ब्यूटिफुल वांग ईबो। वो कुछ शब्द जिस तरह से जान के मुंह से निकले थे, वो ईबो को अननोन सी वाइब दे गए थे, कुछ अलग सी, जैसे वो डिज़ायर से भरी हो, लव और केयर और रिस्पेक्ट से भरी हो। बहुत कुछ था उनमें, ना जाने क्यों, पर आज ये सब सुनकर अनजानी सी ही सही, पर ईबो के चेहरे पे एक धीमी सी मुस्कान आ गई थी, जो कि इतनी धीमी थी कि शायद ही विजिबल हो, पर सोल टेकिंग थी, सच में सोल टेकिंग थी। और वो दोनों इस इंटेंस आई कांटेक्ट में इतने बिजी थे कि शायद ईबो ने सुना ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं गया कि जान ने अभी उसको उसके नाम से पुकारा है। पर हाँ, आज वो मुस्कुराया था, जान के लिए मुस्कुराया था, जान के उन कुछ शब्दों से मुस्कुराया था, धीमी सी ही सही, पर जान ने उसको एक मुस्कान दी थी। आज तक न जाने कितने ही लोगों ने उसकी तारीफ की है, उसको ब्यूटीफुल बोला है, उसको हैंडसम बोला है, पर आज से पहले उसको ऐसा कभी फील नहीं हुआ। पर जब आज जान ने बोला तो ऐसा क्यों लगा कि इन कुछ शब्दों ने उसके दिल को छू लिया हो। जान तो उसके लिए स्ट्रेंजर है ना, जो अभी मिले 2 घंटे पहले, फिर ये स्ट्रेंजर के मुंह से ये प्रेज सुन के होठों पे मुस्कान क्यों आ गई, क्यों ये इतना अजीब है, फिर कैसा ये एहसास है, भला ऐसा क्यों लगा आज कि उसका ऐसे दिखना वर्थ इट हो गया। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी ईबो भी जान को उसी नज़रों से देख रहा है। जान भी किसी ब्यूटीफुल क्रिएशन से कम नहीं है, वो भी एक हेवनली ब्यूटी है, एक ब्यूटीफुल चार्मिंग मैन विथ ब्यूटीफुल फेयरलेस आइज। और उसके वो मोल जो कि उसके लिप्स के नीचे प्राउडली क्रिएटेड हैं, और उसके वो बेबी ग्लॉसी लिप्स जिसके पीछे छुपी हुई वो मासूमियत भरी मुस्कान, सब कितनी ब्रेथ टेकिंग है। ईबो उस कुछ सेकंड के इंटेंस आई कांटेक्ट में ये सारी चीज़ें एडमायर करता है और यही सोचता है ये लिटिल वाइल्ड बनी सच में गॉड की बेस्ट क्रिएशन है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को निहारने में बिजी थे, वहीं बेचारा जाओ चैंग, उसके तो नोज ब्लीड करने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो इतनी देर से इन लोगों को टॉलरेट कर रहा है और यही सोच रहा है कि कब इन सब का ये सब खत्म होगा। कितनी देर से ये लोग आपस में एक दूसरे को घूरने में लगे हैं, मतलब सीरियसली कोई एक दूसरे को इतना कैसे घूर सकता है। चैंग तो इरिटेट हो गया, उसके अकॉर्डिंग तो पहले सिर्फ जान ही था जो प्रोफेसर को घूर रहा था, पर अब देखो, अब तो ये प्रोफेसर भी उसको घूरने लगा।
पर अब जब जान ने प्रोफेसर को ब्यूटीफुल बोल दिया है तो देखो प्रोफेसर भी उसको घूरने लगा। और चैंग को लग रहा था कि जान की बात सुन के अभी प्रोफेसर उसको डांटेंगे, क्योंकि उसने प्रोफेसर वांग को उनके नाम से बुला लिया। मतलब सीरियसली, सच में बेचारा चैंग तो डर ही गया था जान के लिए कि अब तो जान गया, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। पर यहाँ देखो, यहाँ तो उल्टा हो गया, उल्टा प्रोफेसर उसको घूरने लगा। इधर ये दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे और उधर बेचारा चैंग सोच रहा था कि मैं बेचारा फालतू यहाँ फंस गया, मैं यहाँ आया था डाउट पूछने और अब इन दोनों के बीच में फंस गया। अब तो मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता, ना वापस जा सकता हूँ, ना खड़ा रह सकता हूँ और ना इधर उधर भाग सकता हूँ। ओ गॉड प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज प्लीज। चैंग बेचारा बोर हो रहा था, वो बेचारा बस यही सोच रहा था कि मैं फालतू यहाँ फंस गया, अच्छा खासा कैंटीन में बैठता, अब ना मैं यहाँ से कहीं जा पा रहा हूँ ना मैं यहाँ रुक पा रहा हूँ। हे भगवान प्लीज कोई मुझे यहाँ से बचाओ, इन दोनों को प्लीज ये आई कांटेक्ट तोड़ो, प्लीज 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 समबडी सेव मी, समबडी सेव मी। चैंग तो खुद में ही बात कर रहा था और भगवान से दुआ कर रहा था और साथ ही साथ अपनी नजरें इधर उधर भी घुमा रहा था। अचानक से ही उसकी नजर किसी ऐसे जीव पे पड़ती है जो कि रेड कलर का था और उस पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे से डॉट्स थे और उसे देख के चैंग बहुत जोर से चिल्ला पड़ता है, बेटल। तो आज का पार्ट यहाँ स्टॉप करते हैं, आगे की कहानी आगे के पार्ट में। और आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो बेटल दिख गया है अब उसके बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है, जान का क्या रिएक्शन होगा इस कीड़े को देख के। बेचारा छोटा सा जीव है और इससे चैंग तो इतनी बुरी तरह से डर गया कि इतनी ज़ोर से चिल्ला दिया, पूरा स्टाफ रूम उसने अपने सर पे उठा लिया। खैर ये सब तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।